अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। प्रोग्राम आरिफ की भाषा में आज हम एक बहुत ही खास मुद्दे पे डॉक्टर रतन शरदा जी को रिक्वेस्ट की थी कि हमारे साथ आज जुड़े, क्योंकि एज ए पाकिस्तानी हमारे पास बहुत सारे सवालात हैं आरएसएस के हवाले से। क्योंकि दुनिया में आपको जहां भी टेररिज्म मिलेगी तो तालिबान नाम आएगा, अल कायदा नाम आएगा, लेकिन हम पाकिस्तानियों को 24 घंटे ये पट्टी पढ़ाई जाती है कि आरएसएस एक बहुत ही बड़ी दहशतगर्द तंजीम है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रतन शरदा जी फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर कॉलिंग। हम भी आप आपके यूट्यूब देखते रहते हैं। थैंक यू सर। आपसे पहला सवाल डायरेक्ट यही है, एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुस्लिम मैं करता हूं कि आपके हिंदुस्तान के भी जो कम्युनल लीडर्स हैं, जैसे अवैसी हुए या जर्नलिस्ट हैं, अरफा खानम हैं, राना अयूब हैं, हमारे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान जब भी तकरीर करेंगे तो वो एक ही बात करेंगे कि हिंदुस्तान में आरएसएस ने आतंक मचाया हुआ है। सर, क्या है ये आरएसएस? क्यों हमें इतना डराते हैं आरएसएस से? ये क्या है आरएसएस? जरा हमें समझाएंगे आप सर? ठीक है, पहले तो आपको बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात बताऊं कि आरएसएस के ऊपर बैन का पहला डिमांड पार्टीशन के बाद में डॉन जो आपका पेपर है उसने सबसे पहला डिमांड किया था। क्योंकि उस समय आरएसएस के लोगों ने पार्टीशन के समय वहाँ के हिंदी सिखों को बचा के निकालने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। और पंजाब और सिंध में इतना दबदबा था कि अगर आरएसएस के लोग वहाँ पर यूनिफॉर्म में आ जाए तो मुस्लिम लीग के लोग भाग जाते थे। तो उनके मन में बड़ी दहशत थी। उन्होंने कहा अगर आपको शांति चाहिए तो आरएसएस को बैन करो। और वो डिमांड किसने आगे लेके गए? तो नेहरू चाचा। उन्होंने गांधी जी के असैसिनेशन के पहले कुछ हफ्ता 10 दिन पहले अमृतसर में या पंजाब के किसी जगह पर बड़े जोर शोर से कहा था, आई विल क्रश आरएसएस। उस तो ये डॉन की सोच और कांग्रेस की सोच। डॉन की सोच इसलिए थी कि मुस्लिम लीग को आरएसएस से डर लगता था। उनको लगता था कि ये ना होते तो हम और बिल्कुल जोर के साथ पाकिस्तान बनाते। नेहरू जी को ये था कि उनके बाद में सबसे पॉपुलर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो आरएसएस है, क्योंकि उसने जो काम किया था उस समय पार्टीशन के समय उसके कारण बहुत पॉपुलर हुई थी। ना केवल बचा कर लाया, रिहेबिलिटेशन भी उन्होंने बहुत काम किया था। इसके कारण वो उसके पक्ष में नहीं थे। कांग्रेस की मोनोपोली थी और उस मोनोपोली को कोई ना तोड़ पाए, जबकि आरएसएस ने कहा था हम किसी भी इलेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं है, पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, तो इसको कैसे ख़त्म करना। ऐसा एक बहुत बड़ा तबका कांग्रेस में था। और ये तबका 1947 में ही एक्टिव हो गया था, पार्टीशन के पहले। पार्टीशन के बाद में गांधी जी के असैसिनेशन के पहले तीन चार प्रस्ताव पास हुए थे अलग अलग स्टेट्स के अंदर कि आरएसएस को बैन किया जाए, इसको हटाया जाए, क्योंकि उनको डर था कि हमारी मोनोपोली चली जाएगी। गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को भंग करो, जिसके अलग अलग विचार अपनी अपनी पार्टी बनाओ, क्योंकि कांग्रेस में सोशलिस्ट भी थे, हिंदूवादी भी थे और बिल्कुल लेफ्ट विचारधारा के लोग भी थे। तो अपने अपने हिसाब से आइडियोलॉजी से बनाए, लेकिन ब्रांड नेम था, उसका फायदा उठाना चाहा कांग्रेस वालों ने और उन्होंने नहीं किया। तो उसका जो फल ये हुआ कि आरएसएस के बारे में एक दुश्मनी का भाव उनके मन में था। गांधी जी असैसिनेशन बहाना बना, गांधी जी के असैसिनेशन, और उस हत्या के बहाने के कारण फिर उनको बैन किया गया। और बैन करने के बाद कोई सबूत नहीं था। 20 दिन के अंदर सीआईडी की रिपोर्ट आ गई थी कि आरएसएस का इसके अंदर कोई हाथ नहीं है। वो रिपोर्ट दबा दी गई और आरएसएस को जुलाई 1949 तक लगातार संघर्ष करना पड़ा। 77,000 लोग जेल में गए। और वो सब होने के बाद जब कुछ नहीं मिला तो केवल एक कॉन्स्टिट्यूशन दो, तुम्हारे पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ऐसा कहकर जब लिखित कॉन्स्टिट्यूशन दिया तो बैन हटा दिया गया, उनको कुछ भी मिला नहीं। और मजेदार बात है कि कांग्रेस का भी बनने के बाद 14 साल तक कांग्रेस में भी कॉन्स्टिट्यूशन लिखित नहीं था, क्योंकि उस समय लोग बनाते थे एसोसिएशन, अपनी अपनी दल बनाते थे, काम करते थे। तो वास्तव में मेन जो मुद्दा पॉलिटिकल कंपटीशन का था। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आरएसएस ने सोचा कि हम काम पे ध्यान देंगे, हम ये पॉलिटिक्स के कंपटीशन और गंद में नहीं पड़ेंगे। उन्होंने कभी भी अपने ऊपर लगे लांछनों का कभी भी उत्तर दिया नहीं, क्योंकि आरएसएस के जो सेकंड चीफ थे गुरु जी, उन्होंने कहा कि अपने को काम करना है, अपने को किसी दुश्मनी का भाव नहीं रखना। यहाँ तक कि बैन हटने के बाद भी वो नेहरू जी को मिले। जब जब विदेश नीति में उनका जब जब पता चलता था नेपाल के बारे में, चीन के बारे में, सावधान करते थे, अपनी राय रखते थे, लेकिन दुश्मनी का भाव रखा नहीं। लेकिन उन्होंने कभी अपने ऊपर लगने वाले लगातार लांछन का जवाब भी दिया नहीं। उसका ही एक जब तक जवाब देना शुरू किया समवेयर अराउंड 1990s, तब तक इतना नेगेटिव प्रचार हो चुका था कि उसको हटाते हटाते थोड़ा समय जा रहा है। लेकिन वास्तविकता कुछ नहीं है। अगर आप कहें कि मैं मुसलमानों के भले के लिए मुसलमानों का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता हूँ,
तो वो तो कोई किसी को डराने के लिए नहीं है। डॉक्टर हेडगेवार ने जब आरएसएस बनाई थी तो उसका मुख्य मुद्दा था कि अब इंडिया की सारी बीमारियों की जड़ यहाँ की डिसयूनाइटेड हिंदू लोग, क्योंकि मेजॉरिटी इनकी है, उनके आपस के जात पात के झगड़े, उनके राज्य के झगड़े, उनके भाषा के झगड़े, जातिवाद के झगड़े, झगड़ों से अगर बाहर जब तक नहीं निकलेगा हिंदू, तब तक देश का भला हो नहीं सकता। तो उन्होंने कांग्रेस में काम किया था, रिवोल्यूशन में काम किया था, लेकिन उनको पता चला कि अगर मुझे इनको संगठित करना है, यूनाइट करना है, तो पॉलिटिक्स नहीं चलेगा। तो पॉलिटिक्स छोड़ के उन्होंने आरएसएस की स्थापना की थी, विच वाज यूनाइटिंग एंड डिसिप्लिनिंग and creating a character and proud RSS Hindu society which was not against anybody. It was basically आप ताकतवर है तो आप पे हमला करेगा नहीं, सीधी सी बात है। अगर आप ताकतवर है तो अंग्रेजों को भी हटा सकते हैं। तो उसके पीछे जो भाव था, इवन आरएसएस की जो ओथ थी, उसके अंदर हम देश को आज़ाद करने के लिए इकट्ठे होते, ऐसा स्पष्ट लिखा हुआ था। तो इट वॉज नॉट अगेंस्ट एनीबडी, इट वॉज फॉर यूनाइटिंग हिंदूज हु हैड दुनिया भर के सारे प्रॉब्लम उनके थे, और वो हटाने के लिए उन्होंने कहा कि पहले इनको हम सुधारेंगे तो अपने आप बाकी समस्या दूर होगी, नहीं तो अंग्रेज जाएंगे कोई और आएंगे, लेकिन समाज और देश तो सुधरेगा नहीं। तो पॉलिटिक्स इज नॉट द एंड ऑल, पॉलिटिक्स में सारे उत्तर नहीं है, समाज के पास उत्तर है। भाव से आरएसएस बना था। तो बाकी तो जैसे मैंने कहा, एक प्रभाव चला, एक दुश्मनी चली, लगातार एक नेगेटिव नैरेटिव चला, और उसका जो असर था वो सभी के ऊपर होता है, मुसलमानों पे भी होता है, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन ये किसी के विरुद्ध नहीं, हिंदू समाज को सुधारने की एक मूवमेंट है जिसके अंदर कुछ भी गलत ऐसा मैं नहीं मानता। अगर आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, आज तक भारत के अंदर किसी भी कानून के अंदर कोई भी आरएसएस का संगठन है उससे जुड़े हुए लोगों के ऊपर टेरर का एक भी आरोप साबित नहीं हुआ। झूठे आरोप लगे तो 2008 के आसपास स्टेफन टेरर के नाम पे, सब उसमें से निकले बाहर, किसी के ऊपर कुछ प्रूव नहीं हुआ, और इस प्रकार से सारा जो झूठा प्रोपेगेंडा था वो भी गिर गया। तो ये टेरर वगैरह तो जो कर रहे थे, उन टेरर वालों को सामने काउंटर पॉइंट बनाने के लिए आरएसएस को खींचा गया। आपको पता है 93 के ब्लास्ट के बाद में हमारे शरद पवार जी ने एक और ब्लास्ट की डिक्लेरेशन की कि हिंदुओं ने किया, और बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने इसलिए किया कि कम्युनल वातावरण बिगड़े नहीं और बैलेंस रहे। तो इस प्रकार से हमारे विचित्र सेक्युलरिज्म के भाव में सबको बराबरी का दर्जा देने के लिए अगर इस्लामिक टेरर है तो हिंदू टेरर भी होना चाहिए, ऐसा सारा षड्यंत्र खड़ा करा गया, वो सफल हुआ नहीं। तो सारा ये बिल्कुल झूठे आरोप है। 26/11 के बाद भी कुछ लोगों ने कहा था कि आरएसएस की पॉलिसी है। देखिए, एक सज्जन ने उसके ऊपर किताब लिखी थी विद इन अ मंथ, विच मीन्स दैट दे ऑलरेडी हैड इनफ क्लू कि ऐसा कुछ होने वाला है। आप बहुत बड़े, आप लेखक हैं, समाज में काम करते हैं, आपको पता है 1 महीने में किताब छपनी आसान नहीं है। तो या तो मसाला थी, वो किताब थी ही नहीं, या उनके पास पहले से चीज़ें पता थी उनको कि ऐसा होने वाला, तो किताब लिखने की तैयारी थी। उसने किताब लिखी, उसको बाद में माफ़ी मांगनी पड़ी, लेकिन उस किताब को पब्लिश करने के लिए महान दिग्विजय सिंह कांग्रेस के नेता वहाँ मौजूद थे, महान फिल्म मेकर महेश भट्ट, सेक्युलरिज्म का दिन रात भजन करने वाले, जिनका बेटा टेरर के केस में, उसी केस में पकड़ा भी गया था, जो हेडली के साथ में जो घूम रहा था मुंबई के अंदर। ऐसे लोगों ने कहा आरएसएस की साजिश है, और उन्होंने आज तक माफ़ी मांगी नहीं। तो जिसने लिखी थी उसकी नौकरी वगैरह गई, जिस पेपर में था वो, लेकिन आज भी उसकी दुकान चल रही है। तो हमारा देश महान है। सर, मैं यूनाइटेड नेशंस जाता हूँ ह्यूमन राइट्स के सेशन अटेंड करने, पिछले कोई 24-25 साल से। वहां पे भारत से कांग्रेस के जमाने में ज्यादातर जो एनजीओ और सिविल सोसाइटी के लोग आते थे वो प्रोफेसर्स होते थे, जामिया मिलिया इस्लामिया के, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के, वही लोग आते थे पूरे कांग्रेस के पीरियड में। तो एक बार मैंने, एक प्रोफेसर साहब हैं, हिंदू हैं, उनसे पूछा, वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के हैं, मैंने कहा कि ये आरएसएस क्या बला है, हम पाकिस्तानियों को इतना डराया जाता है। तो उन्होंने बड़ा अजीब सा जवाब दिया। उन्होंने कहा, आरिफ भाई, आपके देश में मदरसे हैं, तो ये हमारा हिंदुओं के मदरसा है ये, और आपके यहाँ जमात इस्लामी है, ये हमारी जमात इस्लामी है हिंदुओं की। अब मैं इस पेंडेमिक में देखता हूं कि आपकी ये जमात इस्लामी यानी आरएसएस मुसलमानों को भी राशन दे रही है, मदद कर रही है, सिखों को भी दे रही है, क्रिश्चियनों को भी दे रही है। हमारे यहाँ तो जमात इस्लामी ने मदद से पहले माइनॉरिटीज को ये कंडीशन रखी कि कन्वर्ट करो, तो हम मदद देंगे। ये रिकॉर्ड मौजूद है, मतलब काफी रिकॉर्डिंग्स आपको वायरल हैं ये,
कि आप कन्वर्ट क्यों नहीं करते, कन्वर्ट करें। मदद की लाइन लगी है, उसमें हिंदुओं को कह दिया कि तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो, तुम लोगों को नहीं मिलेगा। ये वीडियोस मौजूद हैं आज भी इंटरनेट पे। आपका ये मदरसा जमात इस्लामी आरएसएस कैसी है जो सबकी मदद कर रही है? देखिए, पहली बात है कि आपके जो मदरसे हैं वो धार्मिक शिक्षण देते हैं। आरएसएस धार्मिक शिक्षण देता नहीं, किसी पंथ का, किसी मजहब का, किसी धर्म का वो धार्मिक शिक्षण देता नहीं। हमारे यहाँ धर्म की परिभाषा जो कल्चर की परिभाषा है, जिसके अंदर आप लोग भी आते हैं, पाकिस्तानी भी आते हैं, क्योंकि हमारे फोरफादर्स, हमारी संस्कृति एक ही थी। मोहनजोदाड़ो से लेकर तक्षशिला से लेकर हमारे यहाँ जो अलग अलग सारे सभ्यता के निशान निकल रहे हैं, सारे हमारे कॉमन है। दुर्भाग्य से पाकिस्तान के लोगों ने शुरू में कोशिश की हम उसको ठुकरा दें, हम कहें मोहम्मद बिन कासिम के पहले कुछ था ही नहीं, लेकिन उन्होंने तो जड़ी काटे। अगर आपकी सभ्यता की जड़ें 60 साल 6-7 हजार साल पुरानी है कम से कम, और उसकी गौरवशाली जड़ें, उसको काट के केवल मोहम्मद बिन कासिम जैसे हमलावर के साथ में अपने आप को जोड़ना, ये पाकिस्तान की गलती थी। आज आपको दिख रहा है गलती का असर। सिंध टूट रहा है, पख्तून टूट रहा है, बलूचिस्तान टूट रहा है, क्योंकि आपका जो रिच कल्चर था, जो पेशावर में दिखता है, जो अफगानिस्तान के आसपास के सारे इलाकों में हिंदू बौद्ध सभ्यता दिखती है, आपका धर्म बदल गया, किसी भी कारण से पंथ बदल गया। आपकी संस्कृति थोड़ी पुरानी थी, गौरवशाली संस्कृति थी, उससे आपने जड़ें काट ली। तो उसके कारण एक जो जड़ विहीनता या जो एक सेंस ऑफ लॉस है, जिसमें आपके स्कॉलर ने लिखा कि नहीं हम तो उसी से जुड़े हुए, उसी मोहनजोदड़ो से जुड़े हैं, उसी हड़प्पा से जुड़े हैं, क्योंकि हमारी सभ्यता एक थी, धर्म बदल गए किसी कारण से, कई कारण थे, अत्याचार भी था, बहुत कुछ था, बहुत लोग नहीं बदले, उन्होंने अपनी जान की कीमत लगा दी, कुछ लोग किसी कारण से बदल गए, पुरानी बात हो गई। लेकिन हम कैसे बोल सकते हैं कि हमारी जो ग्रेटनेस थी वो सबकी कॉमन ग्रेटनेस थी। हमारे ऋषि पाणिनि थी, कश्मीर से थे, हमारे सिंध के राजा ताहिर थे जिन्होंने खुद मोहम्मद के परिवार को शरण दी थी। ये सारा जो हमारा वंडरफुल इतिहास है, उसको छोड़ के अगर हम कहें हम तो मोहम्मद बिन कासिम के समय पैदा हुए, तो आपने जड़ें काटी, हम वो जड़ें नहीं काटना चाहते। तो ये जो सोच है, मदरसे में क्या मिलता है, शारीरिक, आपको केवल पंथ की शिक्षा मिलती है कि आपको 5 बार नमाज पढ़नी है, अल्लाह अल्लाह के सिवा उत्तम कोई नहीं है, और जो बाकी लोग काफिर है उनको या तो बदलो या उनको मारो या उनको गुलाम बनाओ। ये जो शिक्षा मिलती है हमारे आरएसएस में तो नहीं मिलती। आरएसएस तो जो हमारे फाइनेस्ट प्रिंसिपल है, हमारे देश के फाइनेस्ट कल्चर है, जो हमको एक बनाते हैं, जो अलग अलग पंथ होते हुए सारे के सारे कल्चरल रूट एक ही है, उसकी बात करती है। तो हमारी मदरसे से कंपैरिजन करना स्टुपिडिटी है। हमारे कोई व्यक्ति ऐसे में भर्ती नहीं हुआ, हमारा कोई व्यक्ति टेरर के अंदर नहीं है, हमारे व्यक्ति तो हर लड़ाई के समय फौज के साथ खड़े रहे। 1947 के ट्राइबल अटैक के समय, 1962, 65, 71, हर समय आरएसएस के लोग फ्रंट में फौजियों के साथ खड़े रहे, कभी हर आपदा में खड़े रहे। आप तो बात करें इस समय की, कोविड की, आपको हैरानी होगी, दिल्ली में गुड़गांव के पास चरखी दादरी में 2 अरेबियन एयरलाइंस आपस में टकरा गए, कुछ साल पहले की बात है। नेचुरली सैकड़ों लोग मर गए, वहां कोई मदद करने आ नहीं रहा था। सबसे पहले आरएसएस के लोग पहुंचे, था पता था सब मुसलमान है, वहां के एक पर्टिकुलर काजी को साथ में लिया, एक एक व्यक्ति की को दफन किया धार्मिक विधि से, और करने वाले कौन, सारे आरएसएस के लोग। अगर इतना कोई मान करता आपके धर्म में, हमारे सभ्यता में सिखाया गया है ना कि सभी के धर्म समान है, सभी का पंथ समान है, सबको इज्जत देनी। हमने तो कोई मदरसे से ये नहीं बताया ना कि जो काफिर है, जो मुसलमान इस्लाम के बाहर है, उनका एंड क्या होगा। हमने तो नहीं कहा दोजख में चलोगे, हमने नहीं कहा इसको या तो कन्वर्ट करो, इसको धिम्मी बनाओ, या इसको जजिया लगाओ इसके ऊपर, ये तो हमने कभी नहीं कहा। इनकी औरतें उठा लो, हमने कभी नहीं कहा। कौन से किस्से आरएसएस के हैं जिसके अंदर ऐसी शिक्षा दी जाती है ही नहीं। तो हम एलिवेटिंग पॉजिटिव थॉट्स की बात करते हैं, तो इसलिए मदरसे से कंपेयर करने वाले, क्योंकि कम्युनिस्ट थे जेएनयू वाले, उनसे आप एक्सपेक्टेशन क्या कर सकते हैं। वो तो धर्म के विरुद्ध है, किसी भी पंथ के विरुद्ध है, रिलीजन के विरुद्ध है, लेकिन जो रिलीजन के विरुद्ध लोग आज इस्लामिस्ट के साथ में खड़े हैं। जब शाहीन बाग में सीए के विरुद्ध सारे चले सारे एजिटेशन, तो वहां जेएनयू वाले पहुंचे। मुझे बताइए, आप अगर रिलीजन को नहीं मानते तो रिलीजन वालों के साथ आप कैसे खड़े हैं। ये जो अजीब कॉम्बिनेशन है, जिसका कॉम्बिनेशन भारत में बेस्ट एग्जांपल है कि वहाँ के सबसे स्ट्रॉन्ग जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है केरल के अंदर है, वहां से मैक्सिमम लोग आईएसआई के निकले, वह राज किसका, कम्युनिस्ट होगा। ये जो अजीब कॉम्बिनेशन है रिलीजन वर्सेस एथिस्ट लोगों का, ये भारत में मिलता है, दुनिया में भी हो रहा है, लिबरलिज्म के नाम पे हो रहा है। लेकिन ये कहने वाले लोगों को एक बार अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए कि अगर आप एक्सट्रीमिज्म का अगर आप विरोध करते हैं, आप रिलीजियोसिटी का विरोध करते हैं, तो आप कैसे बोलते हैं कि हम इन लोगों के साथ में हैं। और आपको मजेदार बात और भी है, पाकिस्तान से आप आते हैं, सीए में क्या लिखा है,
सीए में लिखा है कि जो लोग प्रोसिक्यूटेड है ऑन द रिलीजियस ग्राउंड, पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, वहाँ जो इसलिए प्रताड़ित हैं कि वो लोग मुसलमान नहीं है, उनकी इज्जत लूटी जाती है, धन परिवर्तन किया जाता है। आपने एग्जाम्पल दिया, हमारे से ऐसा ही करते हैं, पैसे देकर रिलीफ के समय कन्वर्जन करते हैं। तो वो अगर वहाँ उनको रेप हो रहा है, उनको किडनैप हो रहा है, उनकी संपत्ति लूटी जा रही है, ऐसे लोगों को भारत स्थान देगा। उसके अंदर मुझसे भारतीय मुसलमानों के विरुद्ध एक भी शब्द नहीं है, क्योंकि वो लॉ ही बाहर वालों के लिए बना है। उसके नाम पे भारत में महीनों तक वहाँ चलते रहे दुनिया भर के एजिटेशन। इतना ही नहीं, उसका अंत जो हुआ दिल्ली के दंगों से हुआ, जिसके अंदर वहाँ के मुस्लिम कॉर्पोरेटर के पास बम, एसिड बम, पत्थर, पता नहीं क्या क्या मिले। तो ये हमारे भारत की है विशेषता। ऐसे आंख बंद किए हुए कम्युनिस्ट हमारे यहाँ बहुत है। सर, आपने सीएए का जिक्र किया तो उसी से जुड़ा एक सवाल आता है कि पाकिस्तान में खास तौर पे ये आजकल जो चला हुआ है पिछले 2-3 सालों से ये सिलसिला कि माइनॉरिटी की लड़कियों को, खास तौर पे हिंदू कम्युनिटी की यंग लड़कियों को, 12, 13, 14, 15 साल की लड़कियों को अपहरण किया जाता है, उनका उनका रेप किया जाता है और फिर इनको बाय फोर्स कन्वर्ट करके उसी रेपिस्ट के साथ शादी कर दी जाती है। इस पे कोई नहीं बोल रहा। क्या आप नहीं समझते कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट ने तो खाली उन लोगों को शरण दी है जो दिसंबर 2016, शायद ये कोई तारीख है, 14 उस वक्त तक जो आए हैं भारत में, उनको शरण दी है। क्या आप नहीं समझते कि आफ्टर ऑल ये हिंदू जो हैं पाकिस्तान में, जब अब जो थोड़े से बच्चे हैं, क्या उनको शरण देने के लिए भारत को कोई ऐसा नया एक्ट नहीं लाना चाहिए? देखिए, एक्ट तो ये अगर जो आते हैं, अभी अफगानिस्तान से एक साथ 700 परिवारों को लाया गया, सिख परिवारों को। चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे बौद्ध है, सबके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, चाहे बांग्लादेश है, चाहे पाकिस्तान है। और उस अत्याचार की ओर नहीं देखना हमारे लिबरल्स का। मैं कहा करता हूँ कि सीए का विरोध क्यों हो रहा है कि अगर रेप की गई लड़की के साथ में रेपिस्ट को अगर वही अधिकार नहीं मिलता भारत आने का, तो सीए गलत है। अगर किसी को किडनैप किया, वो किडनैपर को भी किडनैप लड़की के साथ भारत में आना नहीं मिलता, तो ये एक अत्याचार है सीए का। तो ऐसी घटिया सोच के लोग सीए का विरोध कर रहे हैं और दिल नहीं पसीजता। हर रोज 3 लड़कियां उठाई जाती हैं, वो उनका धन परिवर्तन किया जाता है, रेप किया जाता है, या उनको उठा के ले जाया जाता है, पता ही नहीं चलता आ गए। अभी परसों का न्यूज है, ईसाई लड़की 13 साल की उठा ली गई। तो ये सब देखते हो हमारे सो कॉल्ड लिबरल, हमारे सो कॉल्ड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट। आपको पता पाकिस्तान के ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को मार दिया गया जो ऐसे लोगों के लिए खड़े थे, आपकी तो जानकारी में है। तो ये हमारा लिबरलिज्म और ह्यूमन राइट्स इतना अंधा है और इतना वन साइडेड काढ़ा है कि उनको दो तरफ की आंखें हैं ही नहीं। उनका अंधा विरोध है हिंदुओं का, उनका अंधा विरोध है ऐसे लोगों का जिन्होंने सबको शरण दी। आपको तो पता ही है कि भारत के अंदर इस्लाम बाकी जगह से पहले पहुंचा। दुनिया का पहली मस्जिद सऊदी अरेबिया के बाद भारत में है, चेरामन मॉस्क केरल के अंदर। सीरियन क्रिश्चियन भारत में पहले आए, ज्यू आए, पारसी आए, इन सबको स्थान किसने दिया? भारत ने दिया। ऐसी कौम के सामने आप लगातार इस तरह के इंटॉलरेंस की बात करते हो। अगर आप इंटॉलरेंस की बात करते हो, कहते हैं हिंदू बेगॉट है, हिंदू क्रूर है, तो मुझे बताइए कि भारत छोड़ के बाकी कहीं भी सेक्युलरिज्म क्यों नहीं? भारत के महाद्वीप के अंदर ना पाकिस्तान में सेक्युलरिज्म बचा, ना अफगानिस्तान में बचा, ना बांग्लादेश में बचा, कहीं नहीं बचा। सिलोन के अंदर भी बुरे हाल आप देखें तो वहां भी तमिल के साथ संघर्ष चल रहा है, वहां भी बाकी लोगों के साथ बौद्ध लोगों के संघर्ष चल रहा है। क्यों? या बौद्ध वहां डोमिनेट करना चाहते हैं? क्योंकि भारत की जड़ के अंदर जो मूल सेक्युलरिज्म है, जो श्रीलंका में भी था, किस समय नेपाल में था, पाकिस्तान में था, वो जैसे आपने एक रिलीजियस झगड़े के अंदर उसको खत्म किया, साथ में सेक्युलरिज्म का कल्चर भी खत्म हो गया। और जहां जहां भारत के अंदर भी हिंदू माइनॉरिटी में गया, वहां सेक्युलरिज्म कहाँ बचा? कश्मीर में बचा? नहीं बचा। वहां से 4 लाख हिंदू निकाल दिए गए। नॉर्थ ईस्ट में बचा? नहीं। वहां पर ईसाइयों का जोर है, वहां पर जो ट्राइबल जो क्रिश्चियन नहीं बनते उनके ऊपर खूब अत्याचार होते हैं। वहां की कहानियां ज्यादा बाहर नहीं आती। मेरी किताब आ रही है जिसके अंदर मैंने काफी जिक्र किया है नॉर्थ ईस्ट का, पंजाब का, जम्मू कश्मीर का। तो ये जो झगड़ा है, ये बेसिकली हमारी कल्चरल इथोस जो है, जो सेक्युलर बाय वेरी नेचर है, जिसके अंदर सेक्युलर यानी निधर्मी नहीं, सेक्युलर यानी हर विचार का आदर करना, हर पंथ का आदर करना। वो जो हमारी इनहेरेंट क्वालिटीज को बार बार चैलेंज करेंगे और आप चाहेंगे हिंदू भी बन जाए हिंसक, हिंदू भी बन जाए लड़ाके, तो ये तो आप चाहते हैं ना कि गड़बड़ हो। ऐसा इन लोगों का कहना है। इन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने कभी पाकिस्तान से परसिक्यूटेड माइनॉरिटी की बात नहीं की, इन्होंने कश्मीर के हिंदुओं की बात नहीं की, इन्होंने चकमा बुद्धिस्ट की बात नहीं की, जिनको बांग्लादेश से 15 अगस्त से लगातार निकाल रहे 1947 से।
तो इनकी तो बात ही अलग है, इनके रंग ढंग ही अलग है, किसी और दुनिया में रहते हैं। सर, काफी लोगों ने मुझे आपके लिए एक सवाल भेजा है कि दुनिया में तकरीबन 50 से ज्यादा देश हैं जो मुसलमान देश हैं, जबकि आबादी देखी जाए तो 125-150 करोड़ दुनिया में मुसलमान हैं, तो 125 करोड़ हिंदू भी हैं, लेकिन हिंदुओं का कोई देश नहीं। तो क्या वजह है? क्या भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए? कि आफ्टर ऑल हिंदूज एक परसिक्यूटेड कम्युनिटी है अपने ही देश में, और उनको सिक्योरिटी के लिए क्या भारत को एक हिंदू राष्ट्र नहीं बनना चाहिए? कब तक ये सेक्युलरिज्म, जो कि एक फेक सेक्युलरिज्म है भारत का, वो कब तक चलेगा सर? देखिए, हम जिस हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं आरएसएस के अंदर, हम कहते हैं कि हमारे जो कल्चरल इथोस है, जो मैंने एग्जाम्पल कुछ और भी दिए, और भी कोई एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, जो हमारी कॉमन सभ्यता की हमारी एक पूरी एक धार है जो सबको पकड़ के बैठी है। सारी भारत में अलग अलग तरीके से वही विचार प्रकट होते हैं। जैसे नवरात्रि बंगाल में अलग तरीके से मनाते हैं, गुजरात में मनाते हैं, पंजाब में मनाते हैं, यूपी में मनाते हैं, साउथ में मनाते हैं। है नवरात्रि सब जगह, हर जगह दुकानदार आपके झोले में कुछ एक्स्ट्रा डालता है। पाकिस्तान में भी आज भी डालता होगा कि हमारे आपके कल्चर एक है। जहाँ ऑटोमेटिक मशीनें आ गई, जहाँ बन गए सुपरस्टोर, वहाँ नहीं। लेकिन आप बाजार में जाते हैं, कुछ खरीदते हैं, तो आपका दुकानदार थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालता है। ये भी सभ्यता भारत की है। चाहे किसी भी उपमहाद्वीप में आप लंका में जाएंगे, वहाँ भी होगा। लेकिन ये हिंदू सभ्यता से जुड़ा हुआ जोग्राफिकल कल्चरल हिंदुइज्म, मैं पंथ की बात नहीं कर रहा हूँ। पंथ कई होंगे, लेकिन विचार जो मूल है, हम सारे एक ही भारत के संतान हैं। हम सारे प्रकृति की पूजा करते हैं, हम सारे फोरफादर्स की पूजा करते हैं, हम सारे विचारों का आदर करते हैं। जो प्लूरलिज्म, ये हमारी देन है। ये सारी देन जो है, ये इसके कारण भारत तब तक एक है जब तक हिंदू डोमिनेट करता है यहाँ के विचारों को। और उसके अंदर ना तो कोई कम्युनलिज्म आता, ना किसी प्रकार का उसके अंदर किसी से विरोध आता है। वो अगर जब तक गुण है, तब तक हम हिंदू राष्ट्र है, चाहे हम उसको डिक्लेयर करें ना करें। लेकिन अगर सेकुलरिज्म के नाम पे हम वन साइडेड अप्रोच रखेंगे और माइनॉरिटी को विशेष राइट देंगे, लेकिन उस लेवल का हिंदू को भी राइट नहीं देंगे, तो हिंदुओं को भी पीड़ा होती है कि हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बोलते। आज नहीं कल बोल सकते हैं। लेकिन ये भी मजेदार बात है कि भारत में सेक्युलर वर्ड संविधान में था ही नहीं। 1950 के संविधान में ये शब्द नहीं था। ये शब्द 1975 में इमरजेंसी के समय, जब सारे ऑपोजिशन लीडर जेल में थे, उस समय किसी न किसी खुश करने के लिए सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म ये शब्द डाला गया। और इसके ऊपर बहस हुई थी 1950 में भी, जिसका डॉक्टर अंबेडकर ने भी विरोध किया था। उन्होंने कहा था, भाई वेरी नेचर वी आर द पीपल हु बिलीव इन ऑल दिस, सर्व पंथ संभाव मानते हैं, सबका आदर करते हैं। सेक्युलरिज्म शब्द की आवश्यकता ही नहीं है, हमारी संस्कृति में है। समाजवाद हम नहीं कह सकते, क्योंकि आगे जाके कौन सी सरकार कौन सी नीति लाएगी उसको हम कैसे बांध सकते हैं। समाजवाद भी गलत है। वो शब्दों को 1975 में जोड़ा गया, जिनका कोई अर्थ नहीं, जिनका अर्थ ये हो गया कि संविधान के अंदर लोगों को विशेष छूट, माइनॉरिटी होगी, मेजोरिटी उसको फल नहीं मिलेगा। माइनॉरिटी अपनी इंस्टीट्यूशन चला सकता है, वक्फ चला सकता है, चर्च अपनी इंस्टीट्यूशन और सारी इंस्टीट्यूशन चला सकता है, हिंदू नहीं चला सकता। हिंदू का राइट नहीं है। राइट टू एजुकेशन बना, राइट टू एजुकेशन में अमेंडमेंट आया जिसके अंदर माइनॉरिटीज एग्जेम्पशन दिया गया। अगर आप सेक्युलर मानते हैं खुद को, तो आप जो अच्छी इंस्टीट्यूशन है, जो किसी भी जात या पंथ की हो, सबको फायदा मिलना चाहिए। चर्च के बेस्ट स्कूल है, तो वहाँ पर क्यों नहीं, वहाँ का दलित, वहाँ का गरीब व्यक्ति क्यों नहीं जाना चाहिए। तो एक जो डिस्टॉर्शन हो गया सेक्युलरिज्म का, उसके कारण लोग नाराज हैं। लोग बाइट से बाय नेचर, जैसे मैंने कहा, अगर हम निधर्मी ना मानते हुए, रिलीजियस ना मानते हुए, हम माने कि सारे पंथ समान है, लेकिन हम सबको इक्वल राइट्स होने चाहिए, तो वो हिंदू राष्ट्र हो गया। क्योंकि हिंदू कोई वो थियोक्रेटिक स्टेट की बात करता ही नहीं। हमारे देश के अंदर किसी भी राजा ने राज्य थियोक्रेसी के हिसाब से, पंथ के नाम से नहीं चलाया, कभी किसी माइनॉरिटी का शोषण नहीं किया। लेटेस्ट आप शिवाजी के गिन लीजिए। शिवाजी के राज्य के अंदर मुसलमान थे, क्रिश्चियन भी आए थे वहां पर ब्रिटिश के समय, किसी को दुर्व्यवहार नहीं हुआ, किसी की मस्जिद नहीं तोड़ी गई। ऐसा राज्य की हम बात करते हैं। लेकिन जब उसका डिस्टॉर्शन होता है, उसके कारण लोग निराश होकर बोलते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं है। मैं मानता हूँ कि राजनीति की दिशा जो चल रही है, उसके अंदर हिंदू राष्ट्र घोषित ना हो या हो, हम हिंदू राष्ट्र हैं, हमारे कैरेक्टर हिंदू राष्ट्र के हैं। और अगर इनको हमने बल दिया, अगर इनको अच्छा माना, तो उसके कारण सारा महाद्वीप और सारा भारत भी उसके अंदर और अच्छा उन्नति करेगा। अगर हम उसका उपयोग केवल डिवाइड करने के लिए करेंगे, तो निश्चित लोग बोलेंगे हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं डिक्लेयर करते। सर, अगर हम आज से 50 साल पहले जाएं या 100 साल पहले जाएं, तो हिंदुस्तान में हिंदुओं की जो प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन था कंपेयरिंग टू मुस्लिम या क्रिश्चियंस, वो बहुत ज्यादा था। आज वो
मुस्लिम पॉपुलेशन और क्रिश्चियन पॉपुलेशन तो बहुत तेजी से बढ़ रही है, हिंदू पॉपुलेशन सिकुड़ रही है। तो ऐसा क्या कदम उठाना चाहिए? दो चीजें हैं, एक तो ये कि कन्वर्जन आज भी इंडिया में हो रही है, मुस्लिम कन्वर्जन भी, क्रिश्चियन कन्वर्जन, लेकिन हिंदुओं को अलाउड नहीं है कन्वर्जन करने का या तबलीग करने का। दूसरा ये है कि आपके जो हिंदुस्तान में हिंदू कम्युनिटी में जो सबसे बड़ा मसला जो नजर आता है, वो ये आपके अपने कुछ लिबरल हिंदूज हैं जो सेक्युलरिज्म की पिपोड़ी इतना बजाते हैं कि बाकी हिंदुओं को भी खराब कर रहे हैं। तो क्या ऐसा कदम उठाना चाहिए कि हिंदू पॉपुलेशन गेट सिक्योर्ड? देखिए, आप 1947 की बात करते हैं, उस समय पार्टीशन हुआ क्यों? पार्टीशन इसलिए हुआ कि वहाँ के जिन एरियाज के अंदर तुर्की लोग आए, मुगल लोग आए, जिन्होंने बड़े स्केल पे कन्वर्जन किया, वो पंजाब का इलाका रहा होगा, अफगानिस्तान रहा होगा, बंगाल रहा होगा, जहाँ पर बड़े स्केल पे कन्वर्जन हुए, वो हिस्से आगे जाके अलग हुए। जिन्होंने अलग होने के लिए मांगा वो तो पाकिस्तान में गए नहीं, और जिनकी इच्छा नहीं तो चले गए, वो रह गए वहाँ पर माने। तो एक तो ट्रेजिक इंसिडेंस हो गया। पर ये होने के बाद में अगर उनको अलग राज्य मिला था, जैसे अम्बेडकर ने कहा था या तो पॉपुलेशन एक्सचेंज कर लो, वो भी नहीं किया। तो हमने कहा नहीं नहीं, हमारे लोग तो हमारे साथ रहेंगे। लियाकत पैक्ट हो गया, लियाकत पैक्ट में नेहरू तो मान गए, लियाकत में कुछ किया नहीं पैक्ट के बाद में, उसका असर भी है। पॉपुलेशन कंट्रोल तो होना ही चाहिए। उस अगर हमें धरती बचानी है, अगर हमें देश बचाना है, देश में सबको विकास का फायदा होना है, तो पॉपुलेशन कंट्रोल तो सबके लिए लागू होना चाहिए। वो कैसे हो, क्या हो? हुआ कि 1975 में जो जबरदस्ती पॉपुलेशन कंट्रोल की बात की गई इमरजेंसी के समय, उसका रिएक्शन ऐसा हो गया कि आज कोई भी पॉपुलेशन के बारे में बात करने से ही डरता है। क्योंकि जैसे आपने पॉपुलेशन बोला तो तुरंत हमारा हमारा प्रोसिक्यूशन हो रहा है, हमारे धर्म के विरुद्ध है, हमारे पंथ के विरुद्ध है। लेकिन कोई भी पंथ, कोई भी धर्म राष्ट्र से ऊपर नहीं, समाज से ऊपर नहीं। अगर समाज को समृद्ध होना है, अगर राष्ट्र को समृद्ध होना है, तो आपको तो ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड भी चाहिए, अगर आप मानते हो आप सेक्युलर हो। अगर आप मानते हो कि तरक्की करनी है तो पॉपुलेशन कंट्रोल भी चाहिए। और डेमोग्राफिक जो इम्बैलेंस है, इसको हमारे लोग तो सेक्युलरिज्म का नकार ही रहे हैं ना। सारी स्टडीज बताती हैं, लेकिन नकार रहे हैं। तो नकारने से तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। तो उसको स्वीकार करके उसके लिए पॉलिसी बनाना तो पड़ेगा ही। अभी हुआ यह कि पढ़े लिखे लोग, ज़्यादा समृद्ध लोग बच्चे कम पैदा करते हैं। पढ़ाई ऐसी है कि एक एक बच्चा पैदा करना है, साल का 5 लाख खर्चा। तो हमारे जो पढ़े लिखे अच्छे घर के लोग हैं बोलते हैं हम तो बच्चों को कैसे अच्छी तरह पालें। दूसरी तरफ ऐसा वर्ग है सोचता है कि बच्चे तो भगवान की देन है, अल्लाह की देन है, और अपने अल्लाह ने पेट दिया, मुंह दिया तो पेट पेट भी भरेगा। ये जो सोच के कारण आबादी बढ़ रही है, ये तो सोच बदलनी पड़ेगी। मुझे पता नहीं कैसे बदली जाएगी, मुझे पता नहीं कौन सी सरकार इसके ऊपर बिल्कुल हिम्मत से काम लेगी। लेकिन पॉपुलिज्म और ये सेक्युलरिज्म का एक गलत धोखे का नाच जो चल रहा है, उसके कारण समस्या तो है, आज नहीं तो कल और होगी। लेकिन समस्या का हल तो यही है कि निष्पक्ष भाव से, ऑब्जेक्टिव तरीके से देश को अच्छा रखने के लिए ये ऐसी नीतियां आए, चाहे यूनिफॉर्म सिविल कोड है, चाहे पॉपुलेशन कंट्रोल है। वो सरकारों का काम है, कैसे आते कब आती है, लोगों को एजुकेट करना। लेकिन भड़काने वाले लोग बहुत हैं। भड़काने वालों को समझना पड़ेगा कि जब बच्चे संभलते नहीं हैं, बच्चे बीमार होते हैं, माएँ बीमार होती हैं, तो ऐसे बच्चे पैदा कर करके आप किसका भला करें? फिर आप बोलते हो गरीबी है, मुसलमान सबसे गरीब है भारत के अंदर। आपको आश्चर्य होगा, 30 साल का कम्युनिस्टों का राज्य बंगाल के अंदर, उसके ममता का राज, आज भी सबसे पिछड़ी जाति वहाँ मुसलमान। सेक्युलर लोग, सारे प्रगतिशील लोग, सारे दुनिया भर के उनके लिए वो बड़े बड़े ढोल पीटने वाले कि हाय हाय विचारों का कुछ हो नहीं रहा। ऐसे सेक्युलर प्रगतिवादी बंगाल के अंदर सबसे पिछड़ी जाति मुसलमान है, सबसे कम पढ़ा लिखा मुसलमान है, केवल बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो बच्चे पैदा करके नरक में रहना है कि बच्चे भगवान की देन को पाल के भगवान के लायक अच्छे बनाना, ये जब तक तालीम नहीं जाएगी उनके दिमाग में, तब तक समस्या तो है। मैं समस्या का अस्वीकार नहीं करता हूँ। सर, कुछ लोगों ने एक और सवाल भेजा है। एक साहब हैं आपकी हिस्ट्री में, वीर सावरकर जी, उनको इतना कंट्रोवर्शियल क्यों बनाया गया है? उनके बारे में हिंदू लोग भी अक्सर हम देखते हैं, जो लिबरल कहते हैं अपने आप को, वो उनको कंट्रोवर्शियल बनाते हैं। कुछ हमें बताएंगे कि ये साहब की क्या मतलब पोजीशन है? देखिए, सावरकर जैसा क्रांतिकारी व्यक्ति, प्रखर और विद्वान आदमी, आप व्यक्ति आपको भारत में देखना मुश्किल है। सावरकर को नीचे गिराने वाले वही लोग हैं जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस को भी नीचे गिराया।
आपको पता है सुभाष चंद्र बोस को प्रेसिडेंटशिप छोड़ रिजाइन करनी पड़ी थी, क्योंकि प्रेसिडेंट बने थे महात्मा गांधी जी की इच्छा के विरुद्ध, और बाद में खूब बहुत कुछ हुआ तो फाइनली उन्होंने छोड़ दी, और बाद में उन्होंने आज़ाद हिंद फौज वगैरह उसके बाद में आगे जाकर स्थापित की। वहीं पर सावरकर क्योंकि क्रांतिकारी विचार रखते थे, प्रखर हिंदुत्ववादी थे, लेकिन उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि मुसलमान अलग होने चाहिए, मुसलमानों के लिए अलग होना चाहिए। उन्होंने कहा मिलके रहेंगे, लड़ाई होगी तो भी रहेंगे, और हमको एक साथ रहना है, लेकिन हमको समान रूप से रहना है। उन्होंने कभी भी इस बात का नहीं कहा कि उनको बेशक ना दिया जाए, उनको अलग देश बनाया जाए। ये सर सैयद ने कहा था 1858 में कि हिंदू और मुसलमान दो कौम है और इकट्ठे रह ही नहीं सकते। उसके बाद में 87 का भाषण है, उसके बाद में मुस्लिम लीग बनी, उसके बाद में दो नेशन की बात हुई जिसका फायदा जिन्ना ने उठाया। ये सारी चीजें इतिहास का भाग है। सावरकर के जो उनकी जो वीरता थी उसके अंदर, उन्होंने लंदन के अंदर बड़े बड़े क्रांतिकारी खड़े किए, उन्होंने गन्स वगैरह स्मगल किए, उन्होंने वहां पर विचार फैलाए, और इन्होंने इतना विद्रोह खड़ा किया कि वहां उनको पकड़ा तो फ्रांस के बॉर्डर पे वो जहाज के अंदर टॉयलेट में कूद गए, और वहां वो जब फ्रांस की धरती में पहुंचे तो उनको डरा धमका के अंग्रेजों ने फिर उनको पकड़ लिया, और उनको एक नहीं दो काला पानी सजा है। दुनिया में पहली बार हिस्ट्री में दो काला पानी की सजा था, 50 साल। तब सावरकर ने कहा मुझे तो तुमने दे दी 50 साल की सजा, लेकिन तब तक तुम बचोगे क्या, ऐसा कहने लगा सावरकर। 11 साल उन्होंने वहां पर ऐसी काला पानी भुगता है जिसके बारे में कल्पना करना मुश्किल है। कोलू के बैल में जो था जाने का 6 महीने उनको सॉलिटरी कंफाइनमेंट में रखा, एक छोटे से रूम के अंदर। उनको दुनिया भर के उनके ऊपर अत्याचार हुए, उनको कुछ लिखने को नहीं देगा, दीवारों के ऊपर खरोच खरोच के कविताएं लिखी, पूरे ग्रंथ लिखे, उन्होंने मेमोराइज किया। और ये सारा करने के बाद में उनको 11 साल बाद जो उनको छोड़ के रत्नागिरी भेजा गया, फिर उनको नजरबंद रखा गया कई सालों तक। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में गलत बातें करना तो ओछी राजनीति है। उन्होंने किसी के विरुद्ध, उन्होंने जातिवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, उन्होंने हरिजनों को मंदिर में, जो आज दलित कहलाते हैं उनको मंदिरों में एडमिशन देने के लिए उन्होंने झगड़ा किया, उन्होंने पति पावन मंदिर बनाया, उन्होंने ऐसे रेस्टोरेंट खोले जहाँ केवल दलित काम करेंगे, अगर आपको सावरकर को मिलना वहाँ आपको खाना खाना पड़ेगा। ऐसे सुधारवादी नेता जिन्होंने हिंदुत्व को कल्चरल जोग्राफिकल टर्म दिया, और उन्होंने अपनी किताब में लिखा है हो सकता है आगे जाने वाले भारत के सभी लोग आगे आने वाले समय मुसलमान और हिंदू भी इस हिंदुत्व की डेफिनेशन में आ जाए, लेकिन आज मैं एक्सवाइजी बात कर रहा हूँ। लेकिन इस प्रकार के विचारक को केवल इसलिए आप दूर रखें कि आपके विचार से मेल नहीं खाता, ये तो फांसीवादी का सबसे बड़ा नमूना है। तो अगर हमारे नेता, कांग्रेस के नेता ने उसे इतना गिराया उनको, तो बाकी लोग तो फायदा उठाएंगे। जो उनकी माफीनामे की बात करते हैं, उन्होंने केवल खुद की बात नहीं की, वहां पर ये क्लेमेंसी लेना, ये अंग्रेजों के कानून में था। सभी क्रांतिकारी जो भी थे उनको उत्तर दिए जाते थे। आपको आश्चर्य, उनका भाई भी वहीं पर था काला पानी में, उन दोनों भाइयों को पता नहीं था कि हम एक साथ जेल के अंदर है। ऐसे उनकी बेटी, सारा परिवार उनका बर्बाद हो गया, उनके पीछे उनकी भाभी मर गई, पत्नी मर गई, सारा उनके जाने के बाद हुआ। ऐसे त्यागी परिवार के बारे में ऐसी ओछी बात करना, ये तुच्छता है, यानी अपनी निष्ठा दिखाता है। हम आज कहते हैं कि गांधी जी जो भी थे, अच्छे थे बुरे थे, उनके हम अच्छाई मानते हैं। उन्होंने सारे कॉमन व्यक्ति को, आदमी औरतों को, लाखों लोगों को सड़क पर लाया आज़ादी के लिए, उनकी बहुत बड़ी देन है। कमजोर है भी रही होगी, लेकिन आप व्यक्ति को तो स्वीकार करिए। तो ऐसे देशभक्ति के बारे में ऐसी बातें करना, ये ओछी राजनीति और कुछ नहीं। जो उन्होंने कहा, उन्हें कहीं भी ये नहीं कहा कि मैं माफी मांगता। उन्होंने कहा मेरे हक के अनुसार आप जैसे बाकी लोग को देते हैं क्लेमेंस, जो छोड़ते हैं, मुझे भी छोड़िए। मुझे नहीं छोड़ना तो ये 4 और नाम उनको तो छोड़िए। लोग वहां पागल हो गया, मर गए। आप क्या चाहते हैं देशभक्ति वहां काले पानी के अंदर मर जाता, तड़प तड़प के मर जाता, क्यों नहीं बाहर आके समाज का काम करता। आज आप पाकिस्तान के फांसीवादी शासन के विरुद्ध है, तो क्या आपका काम था कि पाकिस्तान में रह के मरते, जेल में सड़ते, कि आप यूके में आकर उनके लिए काम कर रहे हैं, वहां के लोगों के लिए। तो ऐसी सोच है, बहुत बड़ा विषय है, लेकिन ये बहुत कुप्रचार है। सर बचपन से मैं पाकिस्तान में पढ़ा हूँ, ज़ाहिर है पाकिस्तान की डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री में पढ़ा हूँ। तो मेरे एक हीरो होते थे महमूद गजनबी, मैं उनको बड़ा हीरो मानता था। फिर मैं बाहर निकला, अब 36 साल से मैं बाहर रह रहा हूँ। मैंने जब इंडिपेंडेंट हिस्ट्री पढ़ी तो मुझे अपने से घिन आने लगी, शर्म आने लगी कि सोमनाथ का जो मंदिर महमूद गजनबी हमला करता था वो मेरे गांव आजक से कुछ किलोमीटर दूर है। अब मैं हिस्ट्री पढ़ता हूं कि महमूद गजनबी ने वहां से औरतों को, बच्चों को अगवा किया, उनको स्लेव, गुलाम बनाया, और उनको बगदाद और गजनी की बाजारों में बेचा गया।
वो मेरी भी तो पुरखों की औरतें थी, बच्चे थे, मेरे भी लोग थे। मैं अपने पुरखों के उससे शर्मिंदा होता था, मुझे रोना आता था कि यार मैं किस आदमी को अपना हीरो मानता था। आज मैं देखता हूं कि वो सोमनाथ का मंदिर तो शान से खड़ा है, लेकिन वो महमूद गजनवी की कौम आज दर बदर है और हिंदुस्तान से ही मदद मांग रहे हैं। मेरा आपसे सवाल यह है कि हजारों मंदिर तोड़ दिए गए पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बांग्लादेश में। उसका तो आप चलो कुछ नहीं कर सकते कि वो दूसरे देश हो गए। आपके हिंदुस्तान में भी सुना है 40,000 ऐसे मंदिर हैं जो तोड़ दिए गए थे, जिनकी जगह पे मस्जिद बना दी या कुछ भी कर दिया। एक मंदिर आपने हासिल किया अयोध्या का, उसके लिए क्या एक आग और खून का दरिया बहाना पड़ा। फिर कैसे हासिल करेंगे बाकी मंदिर? देखिए, इस इतिहास में रिकंसिलिएशन बहुत आवश्यक है। मैं कल ही किसी से बात कर रहा था कि ब्रिटेन और फ्रांस के अंदर खूब लड़ाइयाँ हुई, हजारों लोग मर गए। उन्होंने अपने कटु इतिहास को स्वीकार किया और आगे बढ़े, आज अच्छे दोस्त हैं। जब तक मुस्लिम और हिंदू कौम इस इतिहास की सच्चाई को स्वीकार नहीं करेगी और हिंदू ये मुसलमान कौम ये मानेगी कि हम तो मुगल नहीं है, हम तो महमूद गजनवी के वंशज नहीं है, हम तो यहीं के लोग थे और हम भी अत्याचार के कारण मुसलमान बने। बहुत कम होंगे, कुछ शायद लालच के कारण बने होंगे, नवाब बन गए कहीं के, कुछ और बन गए, जमींदार बन गए। लेकिन अगर हमारे ऊपर हमको कन्वर्ट करके सब किया गया, तो हमारे पुरखे तो यही लोग हैं ना, हमारे पुरखे तो अरबी है नहीं। अरबी तो अब पाकिस्तानी को जगह भी नहीं देते। अगर आपको पता ही है कि अरबी देशों में पाकिस्तान की कोई इज्जत नहीं है, तो आप जिनके सामने दुआ ठोकते हैं कि हम पूर्व अरबियों के वंशज हैं, ऐसा तो नहीं है। आपकी संस्कृति, आपका कल्चर उससे बहुत बड़ा रिच है, जो हिंदू कल्चर है। आप जैसे इंडोनेशिया में आप जाइए, कंबोडिया में जाइए, वहाँ पर वो बिल्कुल फख्र से बोलता है कि हमारा कल्चर जो है वो हिंदू है। वो मुसलमान बन गए इंडोनेशिया में, वही बोलते हैं हमारा कल्चर हिंदू है और रामलीला मुसलमान करते हैं। ये जो रिकन्सिलेशन होगा, जो इतिहास में हो गया हो गया। रिकन्सिलेशन तो आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। अगर आपको राम मंदिर के सबूत नहीं थे, और मैं कहा करता था बहस में, लेकिन मथुरा के सबूत तो सामने है, आपके काशी के सबूत तो सामने, डायरेक्ट मंदिर के ऊपर मस्जिद बनी हुई है। आप कुतुब मीनार जाइए, वहां पर नीचे मंदिर है, साफ दिखता है, उसको ढक के रखते हैं लोग, जाली के अंदर आपको फोटो नहीं खींचने देते। तो इतिहास को छुपा के तो कोई मार्ग नहीं निकलने वाला, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सच निकलेगा। आपको पाकिस्तान में नहीं मिला, आपको बाहर मिला, हमको यहाँ नहीं मिला, किसी और किताब से मिलेगा। इतिहास तो, सच्चाई तो बाहर आएगी। अगर उसका स्वीकार नहीं करेंगे, आप मानेंगे हम तो जो आए थे हमलावर उनके साथ थे और आज भी हमलावर रहेंगे, तो आपकी मूर्खता है। अगर ये मूर्खता करने वाले हमारे भारत के मुसलमान हैं ये कुछ, और कुछ पाकिस्तान के लोग हैं, तो ये तो आगे जाके तरक्की कर नहीं सकते। आप कभी चीन के गुलाम बनोगे, कभी पहले अमेरिका की जूजूरी करते हैं, चीन की जूजूरी करते हैं। अपना पर्सनैलिटी पाकिस्तान की क्या है? क्योंकि जो अपने अपने चीज को, अपने अपने कल्चर को नहीं समझ पाया, जो पाकिस्तान का एक यूनिफाइड कोई कल्चर खड़ा नहीं कर पाया, जो केवल एंटी इंडिया स्लोगन्स के ऊपर ही जो देश खड़ा है, वो देश अपने आप को तरक्की कैसे दे सकता है, अपनी इज्जत कैसे बना सकता है? ये सोचने की बात है। बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ तो बांग्लादेश की आज कुछ अपनी एक औकात है, अपनी एक जगह है, अपने तरीके से चल रहा है, अपने कल्चर से चल रहा है। इस्लामिक देश है, वहाँ भी कुछ अत्याचार होते हैं, लेकिन उन्होंने अपने एक अलग पर्सनैलिटी बनाई। वो पाकिस्तान को बनानी पड़ेगी। पाकिस्तान की पर्सनैलिटी केवल भारत से कंपटीशन करके, केवल एंटी हिंदू फीलिंग के साथ में, मिलिट्री के जोर पे नहीं बन सकती। उसमें पाकिस्तान लगातार पिछड़ा है, गरीबी आई है वहाँ पर, 100 परिवारों की एक वेल्थ के सिवा बाकी देशों को कुछ नहीं मिला। ये धीरे धीरे पाकिस्तानी को समझ आ रहा है। जब समझ आया तो गजनी का सपना भी टूटेगा, कासिम का भी सपना टूटेगा। और जब अपने आप को उन्होंने तक्षशिला और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से जोड़ा और हमारे से इस भाव से जोड़ा जाए, पाकिस्तानी मुसलमान है चाहे हिंदू यहाँ का है, तब भारत की सारी समस्याएं, सारे कॉन्टिनेंट की समस्याएं सुलझेगी। आज होगा, 10 साल बाद होगा, खुद को पाकिस्तान बर्बाद करके टूट के होगा कि पाकिस्तान खुद को जोड़ के करेगा, तो उसको अपना रास्ता निकालना पड़ेगा। सर, आपसे जो टाइम लिया था वो काफी ज्यादा टाइम हो गया। इतने सारे सवाल हैं, मैं सब छोड़ के 2 सवाल आखिरी आपसे पूछना चाहूंगा। सर, हम देखते हैं एक पीस टीवी है, फिर एक क्रिश्चियनों के टीवी हैं, मदनी चैनल है, ये सब हैं, क्यों आरएसएस टीवी नहीं है? ये काफी लोगों ने मुझसे सवाल किया है कि क्यों आपका इतना खूबसूरत जो मैसेज है आरएसएस का, उसको प्रमोट करने के लिए टीवी इज ए वेरी गुड मीडियम, तो क्यों आपने अब तक आरएसएस टीवी नहीं बनाया? देखिए, आरएसएस कोई धार्मिक संस्था है नहीं, आरएसएस कोई एक समाज को जोड़ने वाली संस्था है। आरएसएस पार्ट ऑफ द सोसाइटी, वी आर नॉट सेपरेट फ्रॉम द सोसाइटी, ये हमारा एक बेसिक मैसेज है।
हमारे बीच में रहकर जिस किसी को लगेगा कि ऐसे मैसेज के लिए टीवी चैनल चलाना चलाएगा, जिसको हमारे साथ में रह के हमारे इंस्पिरेशन से लगेगा कि हमको न्यूज़पेपर चलाना चलाएगा। तो हम ऐसे बात है कि डॉक्टर हेडगेवार का जब वो बना था आरएसएस, जब 5 साल में जरा ठीक ठाक बन गया, तो लोगों ने बोला करना क्या चाहते हो। तो डॉक्टर हेडगेवार ने बोला आरएसएस कुछ नहीं करेगा, लेकिन आरएसएस का स्वयं से सब कुछ करेगा। तो आज हमारे देश में कम से कम 36 ऑल इंडिया संस्थाएं आरएसएस इंस्पिरेशन से, हजारों और संस्थाएं हैं, 1.5 लाख सोशल सर्विस सेंटर चलते हैं, सेवा कार्य चलते हैं, 40,000 स्कूल चलते हैं। ऐसे जब किसी के मन में आया, उसको लगेगा कि मुझे चैनल भी चलाना, कोई ना कोई चला लेगा। किसी को न्यूज़पेपर चलाना चलाएगा। बाकी सोशल मीडिया में आरएसएस के जो लोग हैं बहुत एक्टिव है, सोशल मीडिया में अपना मैसेज देते हैं, मेरे जैसे लोग लिखते हैं, किताबें लिखते हैं। तो ऐसे लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं जो उसका मैसेज दे रहे हैं। तो मैसेज देना हमारा काम है, बाकी तो समाज को अपने आप ही अपने आप को ऊपर उठाना है। वो तो मुझ पे भी इल्जाम लगता है, पाकिस्तानी तो मुझे सारे कहते हैं कि तू आरएसएस का एजेंट है। तो मैं तो इसको गर्व महसूस करता हूं कि इतनी एक अजीम ऑर्गेनाइजेशन से मुझे अटैचमेंट मिलती है। दो, मैं पहली बार आरएसएस के किसी जिम्मेदार से या किसी उससे बात कर रहा हूं सर। सर आखिरी सवाल आपसे ये है। इसमें मैं आपको मजेदार बात बताऊंगा कि आरएसएस ये भी नहीं कहता कि सब आरएसएस के स्वयंसेवक बनो। आरएसएस कहते जो भी अच्छा काम करता अपनी जगह करो, जो आपको हमसे सहयोग चाहिए तो सहयोग लो, नहीं चाहिए तो अपने आप करो। अच्छा काम, अच्छा मैसेज देने वाला सबका काम है। अगर आप पाकिस्तान के अंदर जुनून जो जुनून चल रहा है उसको हटाने के लिए काम कर रहे हैं, वही आपने बड़ी अच्छी सर्विस दे रहे हैं खुद के देश को और सारी दुनिया को। क्योंकि अगर पाकिस्तान टेरर एक्सपोर्टर बनना बंद हो गया तो सारी दुनिया का भला होगा, वहां के लोगों का भला होगा। सर भारत की कुछ स्टेट्स हैं, केरला, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे एक तरह से एंटी हिंदू मूवमेंट बहुत ज्यादा चल पड़ी है। और काफी हद तक वहां पे स्टेट पेट्रोनोज जो उनकी जो स्टेट है उसकी भी पेट्रोनेज थोड़ी बहुत नजर आती है। जैसे बंगाल में हम अक्सर देखते हैं कि जय श्री राम बोलना गुनाह हो गया है वहां पे। केरला में ऐसे ऐसे मंदिर देखें जहां मदर मेरी, आप किसी मुसलमान की मस्जिद में तो कोई मूर्ति नहीं रख सकते, लेकिन मंदिरों में जिसकी जो मर्जी आए बराबर में हिलाल लगा दिया मुसलमानों का, ताकि सेक्युलरिज्म शो करना है। तो सर ये कैसे अब उसको चेंज करेंगे, खास तौर पे ये जो स्टेट्स हैं जहां पे ये एंटी हिंदू मूवमेंट चल पड़ी है। देखिए, बंगाल तो हिंदू नेशनलिज्म का बर्थ प्लेस था, आपको पता ही है। यानी स्वामी विवेकानंद से लेकर उसके बाद लगातार हिंदू नेशनलिज्म और हिंदू रेनेसां का सेंटर बंगाल रहा है। अनफॉर्चुनेटली जो पार्टीशन के बाद में और उसके बाद में जो इन्फिल्ट्रेशन हुए और जो वहाँ पर धार्मिक उन्माद के लोगों को सेकुलरिज्म के नाम पे चढ़ावा दिया गया कि भाई ये इनके वोट से हम जीतेंगे, उसके कारण वातावरण बिगड़ा है। दूसरा जो विकृत डेफिनेशन ऑफ सेकुलरिज्म मैंने आपको बताया कि माइनॉरिटी को चढ़ाकर और उनको किसी भी कीमत पे खुश रखकर और मेजोरिटी को दबा के, मेजोरिटी को तो जात में बांट लेंगे, भाषा में बांट लेंगे, उनके वोट तो मिल जाएंगे, टूटे फूटे मिल गए तो हम जीत जाएंगे। ये जो एक एक्सपीडियंसी है, डेमोक्रेटिक कंपल्शन मान लीजिए या डेमोक्रेसी का विकृत एक स्वीकार्यता मान लीजिए कि वोट बैंक चाहिए तो उसमें ये वोट बैंक आसान है, उसको बना लीजिए और फिर उसको बोली कानून व्यवस्था के आप ऊपर हो। अभी एक वीडियो आया केरल के अंदर, एक मुस्लिम पुलिसमैन कहता है कि तुम अगर मुसलमान बन जाते मैं तो चालान नहीं काटूंगा, ओपनली कह रहा हूँ। तो ये जो विकृत एक सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन बन गई है जिसके अंदर माइनॉरिटी को कुछ नहीं कहना, कानून के लिए भी छूट देना और मेजॉरिटी पे दुनिया भर की थोपना जिम्मेवारी की, सेक्युलरिज्म की जिम्मेवारी आप, शांति की जिम्मेवारी आप, देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी आप, देश की ग्रोथ की जिम्मेवारी आप। ये जो सोच है ये धीरे धीरे बदल रही है। बंगाल के अंदर भी वातावरण बदल रहा है। केरल के अंदर तो ऐसा है कि वहाँ सारी जो पॉपुलेशन बैलेंस है, वहाँ 30% के आसपास क्रिश्चियन, 30% के आसपास मुसलमान और अबाउट 40, अब तो 48% रह गए हिंदू, पहले 50 और कहते थे लेकिन वास्तविक थोड़ा सा कम है, वो माइनॉरिटी पे आ ही गए हैं। और वहाँ भी जातिवाद बहुत जोर पे है। तो जो संघ का कहना है आरएसएस का, बेसिक आप उसी मुद्दे पे आ गए कि अगर हिंदू सोसाइटी स्ट्रांग होती है तो लोग उसकी सुनेंगे, वरना लोग उसका गैर फायदा उठाएंगे। लास्ट आपको नवरात्रि का पता है क्या नाटक चला है, आपने भी सोशल मीडिया पे देखा होगा। नवरात्रि जैसे पवित्र त्योहार का, आप गुजरात से आते हैं, सबसे पवित्र त्योहार माना जाता है। माँ गुजराती औरतों के लिए, लड़कियों के लिए मीटिंग सीजन है, ऐसा करके एक ने आर्टिकल लिखा। एक ने वो हीरो हीरोइन को लेके एक बड़े गंदे गंदे कमेंट डाले। वो सारे लिखने का जब हिंदुओं ने विरोध डाला तो उसने माफी मांग के हटा लिया। वो किया, मानसिकता ही गलत है, लेकिन वो हटा लिया क्योंकि हिंदुओं ने ऑब्जेक्शन किया। तो जब हिंदू अपनी बेइज्जती नहीं सहेगा और जो उसके धर्म के साथ मजाक होगा उसको नहीं सहेगा,
और वो बोलेगा कि भैया सबके लिए एक न्याय है, सबके लिए एक कानून है, मैं अगर आपकी इज्जत करता हूँ आप ये मेरी करिए, वरना मेरे से आप एक्सपेक्ट मत करिए। जब ये विचार लोगों के मन में आएगा और लोग जाति के नाम पे वोट देना बंद करेंगे, तो ये जो वोट बैंक की राजनीति तब जाके खत्म होगी। कोई गारंटी नहीं कि हिंदू बीजेपी को वोट देगा। 1980 के बाद में इंदिरा गांधी को सबने भर भर के हिंदुओं ने वोट दिया, तभी जीते। 1984 के बाद हिंदुओं ने भर भर के वोट दिया, तो राजीव गांधी इतनी सीट से है। सवाल पार्टी का है ही नहीं। आप देश की बात करेंगे, कोई कॉमन गुड की बात करेंगे, तो आपको वोट मिलेंगे। अपने नरेंद्र मोदी जी ने सब पंथों के भले के लिए, सब जाति के भले के लिए, गरीबों के लिए काम किया। 2019 में डबल वोट से जीत कर आए, उसे मुसलमानों ने वोट दिए। तो ये तो आप जब सबके भले की बात करेंगे और हमको पता चलेगा कि जाति के ऊपर अपना खुद का डेवलपमेंट और हमारा भला जरूरी है, तो ये राजनीति तब खत्म होगी। थैंक यू वेरी मच सर बहुत इंफॉर्मेशन मिली हमें, खास तौर पे हमारे पाकिस्तानी और मुसलमान जो इस पे एतराज करते हैं। आई होप कि वो लर्निंग प्रोसेस है। थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग अस टाइम। थैंक्स फॉर कॉलिंग मी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर, सो काइंड ऑफ यू।